सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज हम नरसिंह मेहता जी के बारे में जानते हैं। नरसिंह मेहता, देखिए, नरसिंह मेहता का जन्म सौराष्ट्र के तलाजा नामक गांव के बड़नागरा या बड़नगरा नागर घराने में हुआ था, लेकिन बाद में वह सौराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर जूनागढ़ में आ बसे। घर गृहस्थी का बोझ बड़े भाई पर था, तो बालक नरसिंह छुटपन से ही साधु संतों की सेवा किया करते थे और जहाँ कहीं भोजन कीर्तन होता था वहीं जा पहुँचते थे। रात को भजन कीर्तन में जाते तो उन्हें समय का ख्याल ही नहीं रहता। रात को देर से घर लौटते तो भाभी की जली कटी सुननी पड़ती, परंतु वो उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे और जो भी ठंडा बासी खाना रखा रहता उसे खाकर सो जाते। उनका विवाह छोटी उम्र में ही हो गया था। समय पर गोना हुआ। माणिक बहू जब घर में आई तो उन्हें भी भाभी के उलाहने सुनने पड़े। माणिक मेहता को अपनी चिंता न थी, परंतु अपने पति को सुनाई जाने वाली भली बुरी को सुनकर उन्हें बहुत दुख होता था और जब पति को ठंडा खाना दिया जाता तो उसका दिल फटने लगता, परंतु वो लाचार थी। उन्होंने पति को कुछ काम धंधा करने को बहुत कुछ समझाया, परंतु उन पर कुछ भी असर न हुआ। एक दिन की बात है कि एक साधु मंडली आई हुई थी। नरसिंह मेहता उसके साथ भजन कीर्तन में ऐसे रंग गए कि दोपहर रात बीत जाने पर भी उन्हें घर की सुध नहीं आई। तो आधी रात गए, जब वे घर लौटे तो घर के सब लोग सो गए थे। बस माणिक बाई जाग रही थी। उन्होंने किवाड़ खोले। आहट पाकर भाभी जाग गई और नींद में खलल पड़ने के कारण उन्होंने वो खरी खोटी सुनाई कि नरसिंह के दिल पर भी उसकी चोट पहुंचे बिना ना रही। उस रात को वह व्यालू भी ना कर सके और दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही, जब सब सो रहे थे, वो घर छोड़कर चले गए। तो घर वालों ने बहुत खोज की, लेकिन उनका पता नहीं चला। कुछ दिनों तक वे लापता रहे। नरसिंह मेहता को उस रात की घटना से बड़ी गिलानी हुई। उन्हें अपने पर क्रोध आया और दुनिया से उनकी मोह ममता टूट गई। उन्हें अपने जीवन का भी मोह न आ रहा। जूनागढ़ से निकलकर घनघोर जंगल की ओर चल दी। जूनागढ़ गिरनार रैव तक पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ है। गिरनार का जंगल शेर, चीते आदि हिंसक जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। उसी घने जंगल में वो घूम रहे थे। शायद ये चाह रहे थे कि कोई शेर या चीता आ जाए और उन्हें खत्म कर दे। इतने में उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूटा फूटा था, परंतु उसमें शिवलिंग अखंड था और कई वर्षों से उसकी पूजा नहीं हुई थी। तो पशु पक्षियों का मलमूत्र जगह जगह पर पड़ा था। शिवलिंग को देखकर नरसिंह मेहता का हृदय भक्ति से भरा गया। उन्होंने शिव जी की शरण ली। जीवन का तो उन्होंने मोह था ही नहीं। उन्होंने शिवलिंग को अपनी बाहों में भर लिया और निश्चय किया कि जब तक शिव जी प्रसन्न होकर दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण ही नहीं करूँगा और इसी हालत में पड़ा रहूँगा। तो कितने दिन इस हालत में बीते, इसका किसी को भी पता नहीं। वो अपने निश्चय पर अटल रहे। कहते हैं कि उनकी भक्ति तथा अटल निश्चय को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर मनचाहा वर मांगने को कहा। नरसिंह मेहता का हृदय निर्मल था। उसमें काम क्रोध आदि बुराइयां नहीं थी, इसलिए उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान जी, जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो वही दे दें। तो शिव जी तथास्तु कहकर उन्हें अपने साथ ले गए। अब नरसिंह को वैकुंठ लोक के दर्शन हुए। वहां रासलीला चल रही थी। गोपियों के बीच कृष्ण लीला कर रहे थे। बड़ा सुंदर दृश्य था। रात का समय था। शिव जी हाथ में मसाल लिए प्रकाश फैला रहे थे। उन्होंने अपने हाथ की मसाल नरसिंह को दे दी। मसाल पकड़े नरसिंह रासलीला देखने में इतने लीन हो गए कि मसाल से तेल उतरकर उनके हाथों पर बहने लगा।
और उसके साथ मसाल की लौ की लपट भी हाथ पर उतरी तो हाथ जलने लगा। लेकिन नरसी को इसे कुछ भी पता न चला। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, उन्होंने आग बुझा दी और नरसी को भक्ति रस का पान कराया और उन्हें आज्ञा दी कि जैसी रासलीला उन्होंने देखी उसका गान करते हुए संसार के नर नारियों को भक्ति रस का पान कराए। अब नरसी की वाणी की धारा बहने लगी। उनके भक्ति भाव भरे भजन सुनकर लोग मुग्ध होने लगे और जगह जगह गाने लगे। तो भक्त नरसी स्वभाव के बड़े नरम थे। जिस भाभी के कठोर वचनों और उलाहनों के कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ा था, उन्हें भी उन्होंने अपना गुरु माना। तो उन्हों की वजह से तो उन्हें भगवान के दर्शन हुए थे, इसलिए उनके उपकार को वे कैसे भूल सकते थे। तो जूनागढ़ लौट आने पर नरसी ने अपना घर अलग बसा लिया। स्वयं तो वह साधु संतों की सेवा और भजन में ही मगन रहते, परंतु फिर भी भगवान की कृपा से उनकी गृहस्थी किसी तरह चल रही थी। घर माणिक मेहता संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तो लड़के के नाम श्री कृष्ण के नाम पर श्यामल रखा गया था और लड़की का कुंवर भाई। परंतु उनकी पढ़ाई लिखाई की नरसी मेहता को कोई चिंता न थी। भजन कीर्तन से उन्हें छुट्टी कहाँ थी जो और चीज़ों की तरफ ध्यान देते। तो कहते हैं कि श्यामल का विवाह आदि स्वयं कृष्ण भगवान ने आकर कराया था। तो भजन कीर्तन के नाम पर जब और जहाँ चाहो नरसी मेहता को रोक लो। एक बार पिता के श्राद्ध के दिन वे घी लेने बाजार गए। वहाँ कीर्तन की बात चली तो झट वहीं जम गए। ऐसे जमे कि घर श्राद्ध घी और भोजन के लिए बुलाए गए लोगों को भूल गए। तब भक्तों की विपदा हरने वाले भगवान श्री कृष्ण को स्वयं नरसी का रूप रखकर उनके घर आना और श्राद्ध का काम करना पड़ा। तो नरसी जब घर लौटे तब तक ब्राह्मण खा पी कर जा चुके थे और नरसी भजन के लिए हरिजनों को घर भी जाते थे। गांधी जी अछूतों को हरिजन कहते थे, परंतु अछूतों को इस नाम से पुकारने वाले सबसे पहले आदमी नरसी थे। अब जूनागढ़ के अछूत माने जाने वाले लोगों ने नरसी से विनती की कि वह उनके घर में आकर भजन कीर्तन कर। हरि भक्तों का प्यार भरा बुलावा नरसी कैसे अस्वीकार कर सकते थे। उन्होंने कहा, जहाँ भेदभाव होता है वहाँ परमिशन नहीं होती। तो गोमूत्र छिड़कना, गोबर से लीपना, पोतना और तुलसी का पौधा लगाकर तैयारी करना, मैं रात को अवश्य आऊँगा। तो रात को जाकर उन्होंने सवेरे तक भजन कीर्तन किया। अपने साथ प्रसाद ले गए तो उसे बांटा और हरि कथा कहते अपने घर लौट आए। अब नागर लोग अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं। वे नरसी की ऐसी बातों को कैसे सहन कर सकते थे। वे उन्हें बुरा भला कहने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। तो नम्रता की मूर्ति भक्त नरसी उत्तर देते, मुझे तो वैष्णव का बल है, फिर भी आप बुरा मानते हैं तो मैं क्या कहूँ। हम तो जो हैं सो हैं। भक्ति करने पर अगर आप हमें भ्रष्ट कहेंगे तो हम दामोदर की और सेवा करेंगे। तो विवाह के कुछ ही दिन बाद श्यामल का देहांत हो गया। बेटी ससुराल चली गई। अब माणिक अकेले रह गई। तो नरसी तो भजन में मस्त रहते थे। वो किसी तरह घर का काम चलाती थी। घर में साधु संतों का अखाड़ा बना रहता था, उन्हें भोजन कराना पड़ता था। अब माणिक महती पर घर का ये सब सोचता, परंतु वो बहुत दिनों तक बोझ नहीं उठा सकी और एक दिन इस संसार को छोड़कर अपने पति के चरणों का ध्यान करती हुई चल बसी। नरसी अब एकदम मुक्त हो गई। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ, ये झंझट भी मिट गया। अब सुख से श्री गोपाल जी के भजन करेंगे। अब नरसी भक्त थे, सरल थे, सबका भला चाहते थे और साधु संतों की सेवा करते रहते थे। पर लोग उन्हें शांति से भजन कीर्तन नहीं करने देना चाहते थे। वे उन्हें कभी तंग करते थे, चिढ़ाते थे और तरह तरह की बातें कहते थे, पर नरसी उस पर कभी ध्यान नहीं देते थे। एक दिन कुछ यात्री जूनागढ़ आए। उन्हें द्वारका जाना था। तो पास में जो रकम थी वो सब साथ रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस समय जूनागढ़ से द्वारका का रास्ता बीहड़ था और चोर डाकुओं का डर था। तो वह किसी सेठ के यहाँ अपनी रकम रखकर द्वारका के लिए उसकी हुंडी ले जाना चाहते थे। उन्होंने किसी नगर भाई से ऐसे किसी सेठ का नाम पूछा। उस आदमी ने मजाक में नरसी मेहता का नाम और घर बता दिया।
तो वे भोले यात्री नरसिंह मेहता के पास पहुँचे और उनसे हुंडी के लिए प्रार्थना करने लगे। नरसिंह मेहता ने उन्हें बहुतेरा समझाया कि उनके पास कुछ भी नहीं है, परंतु वे माने ही नहीं। समझे कि मेहता जी टाल जाना चाहते हैं। आखिर नरसिंह को लाचार होना पड़ा। वो चिट्ठी लिखते तो किसके नाम लिखते? तो द्वारका में श्री कृष्ण को छोड़कर उनका और कौन बैठा था? तो उन्होंने उन्हीं के नाम हुंडी लिखी। यात्री बड़ी श्रद्धा से हुंडी लेकर चले गए और उधर नरसिंह चंग बजा बजा कर मारी हुंडी शिकारो महाराज रे श्यामला गिरधारी गाने लगे। अब यात्री द्वारका पहुंचकर सेठ श्यामला गिरधारी की दुकान ढूंढते ढूंढते थक गए, पर उन्हें कहीं इस नाम की दुकान ना मिली। बेचारे निराश हो गए। इतने में उन्हें श्यामला सेठ मिल गए। कहते कि स्वयं द्वारकाधीश ने ही श्यामला बनकर नरसिंह की बात रख ली थी। तो नरसिंह मेहता कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। उनके भक्तों की संख्या बढ़ रही थी और उनके भजन कीर्तन में लोगों को भीड़ होने लगी थी। स्त्रियां भी उसमें जाती थीं और भजन कीर्तन में भाग लेती थीं। कीर्तन करते करते नरसिंह थक जाते और बाबे वो रोकर बेहोश भी हो जाते थे। स्त्रियां उन्हें पानी पिलाती, सहारा देती। कीर्तन में स्त्रियों का इस प्रकार सेवा करना उनके पतियों तथा संबंधियों को पसंद नहीं आया। उस समय राम मांडलिक जूनागढ़ के राजा थे, तो उनके पास नरसिंह के विरुद्ध शिकायत पहुंचने लगी। राम मांडलिक शिकायतें सुनते परंतु टाल जाते। नरसिंह भगत एक सच्चे भगत हैं और श्री कृष्ण स्वयं दर्शन देकर उनका काम कर देते हैं। ये बातें भी उनके कानों तक पहुंची थी, इसलिए नरसिंह भगत के बारे में कुछ भी निश्चय नहीं कर पाते थे। फिर भी राजा ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो राजमहल में विष्णु का मंदिर था। राजा ने आज्ञा दी कि उस मंदिर में सभा मंडप में नरसिंह बैठें और भजन कीर्तन करें। तो मंदिर के भीतरी भाग में जहाँ मूर्ति थी ताला लगा रहता था और चौकी पहरा रहेगा। यदि नरसिंह भगत के कीर्तन से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान अपने गले की माला सवेरे तक उनके गले में डाल देंगे तो राजा उनको सच्चा भगत मानेंगे। जब तक ये परीक्षा पूरी नहीं हो जाएगी नरसिंह महल के बाहर नहीं जा सकेंगे। भक्तराज बड़ी कठिनाई में पड़े, फिर भी वह मंदिर के सभा मंडप में बैठकर कीर्तन करने लगे। तो दुर्भाग्य से उनका प्रिय राग केदारा, जिसको उनके मुख से सुनकर भगवान प्रसन्न होते थे, उनके गाने के साथ अपनी बंसी के सुर मिलाने लगते थे, किसी सेठ के यहाँ गिरवी रखा हुआ था। तो कहते हैं कि एक दिन उनके यहाँ कुछ साधु लोग आ पहुँचे। कीर्तन शुरू हुआ, परंतु घर आए साधुओं को भोजन भी तो कराना चाहिए था। घर में कुछ भी ना था, इसलिए कुछ रुपयों की दरकार थी। नरसिंह पुरानी परिचित महाजन के यहाँ पहुँचे, परंतु वह बिना कुछ रखे उधार देने को तैयार नहीं था। अब उनके पास था क्या जो रखते? कुछ भी तो नहीं था। आखिर उन्हें अपनी केदारा की बात याद आई। सेठ भी जानते थे कि केदारा के बिना नरसिंह मेहता का काम चलने का नहीं। उसने लिखा लिया कि जब तक वे उसका कर्जा ना चुका देंगे केदारा नहीं गाएंगे। इस प्रकार रुपया लेकर उन्होंने जिस दिन साधु संतों को भरपेट भोजन कराया, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए केदारा गाना चाहिए और केदारा वो गा नहीं सकते थे। बड़ी चिंता में पड़े और भगवान को ही उलाना देने लगे कि उन्होंने उन्हें कैसी बेबसी की हालत में डाल दिया। आखिर भगवान को ही नरसिंह की चिंता करनी पड़ी। वो केदारा महाजन के यहाँ से छुड़ा लाए और नरसिंह ने उसे गाकर भगवान की स्तुति की। तो भगवान प्रसन्न हुए और सवेरा होते होते भगवान विष्णु की मूर्ति के गले की माला नरसिंह मेहता के गले में प्रसाद रूप बनकर शोभा देने लगी। नरसिंह बड़े सरल थे, नम्रता की मूर्ति थे। किसी के भी भले बुरे से उन्हें कोई ईश्वर को सरोकार ना था। तो संसार से विरक्त थे, परंतु दिल बड़ा कोमल था। ऊंच नीच का भाव उनके मन में कभी नहीं आया। वह ब्रह्म और माया को अखंड रासलीला के भावों को अपनी मधुर वाणी में सदा गाते थे और कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। उन्होंने ब्रह्म और माया का भेद नहीं किया। वो कहते थे ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, माया भी ब्रह्म का ही रूप है। सच ये है कि राधा कृष्ण एक रूप है, उनमें कोई खास भेद नहीं। तो ब्रह्मलीला अथवा राधा कृष्ण का जो अखंड रास चल रहा है, उसी से सारी दुनिया का ये खेल बना हुआ है। नरसिंह अपने को राधा की दूती मानते थे। अपने पदों में उन्होंने जगह जगह ऐसा कहा कि बिना जीव के राधा कृष्ण या ब्रह्म माया का मिलन या उनकी एकता का अनुभव कहाँ और कैसे किया जा सकता है। माया में फंसे अज्ञानी जीवों की बात दूसरी है। तो जो भक्त हैं वे अपनी सच्ची स्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका अंतःकरण निर्मल होता है, पवित्र होता है। नरसिंह ऐसे ही भक्त थे, ज्ञानी थे। भगवान की सेवा और भजन कीर्तन करते करते अंत में वह उन्हीं के स्वरूप में मिल गए। नरसिंह का ये भजन गांधी जी अपनी प्रार्थना में प्राय सुना करते थे कि वैष्णव जन तो ते कही, ये पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे, सकल लोक माँ सहने बंदे, निंदा ना करे के नीरे,
पाँच काच मन निश्चल लाके धन धन जननी तेनी रे। संदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने माते रे। जेने मात रे जिब्वा थकी असत्य न बोले पर्दन नब झाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम रमेशु ताली लागी सकल तीरथ तेना मन मारे। वर्ण लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निर्वाया रे। बड़े नरसियो तेनु दर्शन करता को लेकर बताया रे। तो वैष्णव जन वही हैं जो दूसरों की पीड़ा अनुभव करते हैं, दूसरों के दुखों को देखकर उस पर उपकार तो करता है पर मन में अभिमान नहीं रखता, सबकी वंदना करता है और किसी की निंदा नहीं करता। जो अपने मन वाणी और ब्रह्मचर्य को दृढ़ रखता है उसकी माता धन्य है। जो समदृष्टि है, तृष्णा त्यागी है, पर स्त्री को माता के समान समझता है, झूठ नहीं बोलता, दूसरे के धन को स्पर्श नहीं करता, जिसे मोह माया नहीं भुला सकती, जिसके मन में दृढ़ वैराग्य है और जिसको राम नाम की धुन लगी है, उसके तन में सारे तीर्थों का वास है। तो जो लाभ रहित है, जिसके मन में कपट नहीं है और जिसने काम क्रोध को त्याग दिया है, नरसिंह मेहता कहते हैं ऐसे जन के दर्शन से 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। ऐसे थे नरसिंह मेहता। धन्यवाद।